आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 3 मार्च को गांधी मैदान में, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के बुलावे पर महागठबंधन की रैली हो रही है। और तेजस्वी यादव ये कह लीजिए कि बिहार के तमाम सुदूर जिलों में घूम घूम कर रथ यात्रा पर निकले हैं और तमाम बिहार की जनता को रैली में आने का निमंत्रण दे रहे हैं और साथ ही थोड़ा सा अपने वजन की परख भी कर रहे हैं कि जनता कितनी जुट रही है। लेकिन कहा जाता है कि जनता जहां दिखती है, यदि वो वोट में तब्दील हो गई तो किसी को कोई रोक नहीं सकता। इस रैली की तैयारी के बारे में कितने लोग जुटेंगे, कैसी व्यवस्था है, इस पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता जो हैं, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह जी हैं। शक्ति सिंह जी, कैसी तैयारी है? ये महागठबंधन के जन विश्वास महारैली है और तेजस्वी जी नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी जी के प्रति पुख्ता है। जिन विश्वास की बुनियाद पर 2020 में जनता से किए गए वादों को 17 महीना में जो अमलीजामा पहनाया, एक लकीर खींची, दुनिया भर के लोग तेजस्वी जी के कमिटमेंट को लागू करने की सराहना कर रहे हैं। और जन विश्वास जो जीता है, उन जन विश्वास का पुनर्स्थापन करने के लिए वो निकले हैं। आज अंतिम दिन है, पटना वापस आएंगे। बिहार का प्रत्येक जिला, हर वो सिदूर इलाका जहां गांव और कस्बों में रहने वाले नौजवान, युवा युवतियां जो सामाजिक न्याय, सामाजिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने वाले, हर धर्म हर मजहब के लोग तेजस्वी जी से बेहद स्नेह करते हैं। ये बात स्थापित हो चुका है। ये रैली अभूतपूर्व होगा और ये रैली मुद्दे के लिए है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के लिए रैली करती है, लेकिन ये जनविश्वास रैली जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए ये रैली है और मुद्दे की बात होगी। और मुद्दा इस देश के सामने जग जाहिर है, महंगाई का, बेरोजगारी का, देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था का। हर व्यक्ति परेशान है। आम आदमी महंगाई से परेशान है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, पूरे देश में अर्थव्यवस्था तार तार हो चुकी है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा खेल देश भर में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक रवैया अपनाने के बजाय लोकतंत्र के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहती है और धनतंत्र में तब्दील करना चाहती है। ये सारे सवालात होंगे जो जन के मुद्दे होंगे और रैली में प्रमुखता से बातें आएगी। और रैली में सुनने के लिए सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे वो युवाओं की तादाद होगी और वो युवा हर धर्म और हर मजहब के होंगे। युवा की एक अपनी पहचान जो दिलाई, बिहार की राजनीति को एक नए रूप से परिभाषित किया तेजस्वी जी ने। देश तेजस्वी मॉडल के कायल हैं। हर वो लोग जो लोग अलग राय रखते हैं, वह भी इस बात को स्वीकारते हैं कि तेजस्वी की जो मेहनत है, तेजस्वी की जो वचन है, तेजस्वी जो काम करते हैं, उनकी शालीनता, उनकी सार्वभौमता कार्यों में साफ साफ दिखती है। लेकिन शक्ति जी, एक तरफ तेजस्वी यादव जनाधार बढ़ा रहे हैं और वहीं आपके विधायक उनके जनाधार को, जनता के बीच विश्वास को तोड़। जनता तय करती है विधायकों का भविष्य और जनता तेजस्वी जी के साथ है। जो लोग गए हैं उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ काम करेगा, वो फिर पुनः वापस नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास तंत्र बल का प्रयोग कर रही है। जनता से भाजपा पूरी तरह से कट चुकी है। जनता का भरोसा भाजपा पर रहा ही नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेल रही है। ऑपरेशन लोटस चला रही है, देश भर में चला रही है। एन किन प्रकारेण
धन बल का प्रयोग कर करके चाहती है पार्टियों को तहस नहस कर लगे। जनता जब ठानती है ना तो बड़े बड़े तानाशाह को राजनीतिक रूप से जमींदोज कर देती है। आपके ही सहयोगी कल कांग्रेस की एक विधायिका ने कहा कि कोई तो मजबूरियां होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, बड़े नेताओं को विधायकों की बात सुननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़े नेता छोटे विधायकों का दल टिकट देकर के चुनाव जिताती है और जो आंदोलनकारी बनते हैं चुनाव के समय में आते आते पल्ला बदल करके नसीहत की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि ऐसे लोग कभी वापस नहीं आ सकते, जनता ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। ये बात डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, कभी वापस ऐसे लोग नहीं आएंगे। कल कुछ चैनलों ने सर्वे दिया है जिसमें कि 37 सीटें एनडीए को, 2 सीटें आपको दिखाई दे रही। चैनलों के अपने काम हैं, वो करेंगे, परसेप्शन बनाएंगे किसी के पक्ष में, उनका काम है। कुछ सुपारी किलर हैं, उस रूप में काम करते हैं। जनता तय करेगी कि किस दल को कितना सीट मिलेगा, कोई चैनल तय नहीं करेगी। चैनल तो किसी के पक्ष में अपना बोलते रहे। बड़े बड़े चैनलों का क्या हाल है देश में, छिपा हुआ है क्या? हमको 2 सीट मिलेगा कि 10 सीट मिलेगा कि 25 सीट मिलेगा कि 15 सीट मिलेगा कि 400 सीट मिलेगा, वो तो चुनाव ना तय कर देगा। प्रशांत किशोर ने भी कटाक्ष किया है तेजस्वी पे कि तेजस्वी को राजनीति आती कितनी है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के एक ब्रोकर हैं और उसी रूप में वो काम करते हैं, घूमते हैं। वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा की दलाली करते हैं, इसलिए उनको प्रशांत किशोर की बातों को हम गंभीरता से लेते नहीं, क्योंकि भाजपा और प्रशांत किशोर दोनों एक ही विषय है। अंतिम सवाल शक्ति जी, 40 सीटें बिहार में हैं, कितनी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल 400 सीट पर लड़ेगी पूरे गठबंधन को लेकर। कांग्रेस को कितनी? बता दिया कि पूरे गठबंधन को लेकर के 400 सीट पर लड़ेगी।